दोस्तों कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी अप्रिशिएट करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं, सभी सलाम करते हैं। लेकिन ढलते हुए सूरज की बात कोई करना नहीं चाहता। बेशक जिन बच्चों का आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें एमबीबीएस मिल जाए, दैट्स वेल एंड वेरी गुड। लेकिन ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से आज अपना बेस्ट नहीं दे पाए, उनको अब आगे क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे जिनके इस बार नीट एग्जाम में जो अभी तक उनको लगता है कि उनके 250, 300, 350 या 400 का स्कोर वो टच करेंगे, तो ऐसे बच्चों को किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा या आगे इनको क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे भी इसी बात पे परेशान हैं। जब से नीट एग्जाम देके बच्चे आए हैं, जो उनके रिलेटिव्स है ना, उनको एक टॉपिक मिल गया है एंजॉयमेंट करने का। फोन मिला देते हैं कि हाँ भैया क्या हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ, एग्जाम कैसा हुआ। उनको आपके सिलेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए फोन कॉल कर देंगे और आपके पेरेंट्स पे प्रेशर बनाएंगे। ऐसी लड़कियां जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था, संभवतः उनको अब आगे कोई अटेम्प्ट देने का मौका ना मिले, क्योंकि अब रिलेटिव्स अपना प्रेशर बनाएंगे। पेरेंट्स शादी के लिए या किसी दूसरे के लिए आपको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे लड़के जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था या फोर्थ अटेम्प्ट था, इनके लिए भी आगे प्रॉब्लम्स लार्ज क्वांटिटी में आने वाली हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, पहली बात। अब हम करेंगे कि आगे करना क्या है। देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे पे भरोसा है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक ट्राई कर लो। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जिंदगी भर रिग्रेट ना करो। आप एक अटेम्प्ट दो, इस बार अपनी गलतियों से सीखो और सिलेक्शन सिक्योर करो। लेकिन अगर हम इस चीज़ को साइड कर दें और हम ये चाहें कि सर अब हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमें किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, क्या हमें गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिलेगी या बीडीएस की मिलेगी, हम बीएमएस करें या बीएचएमएस करें, बिलो 400 कोई भी सीट गवर्नमेंट की नहीं मिलेगी। ना एमबीबीएस, ना बीडीएस, ना बीएमएस, ना बीएचएमएस, ना वेटनरी और ना ही बीएससी नर्सिंग। 400 से कम पे तो कुछ मिलने ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्कोर 400 से ज़्यादा है, 500, 520, 540, 550, 480 प्लस है, तो 480 प्लस पे आपको नर्सिंग मिल सकता है बीएससी, आपको वेटनरी मिल सकता है, आपको बीएचएमएस मिल सकता है, आपको बीओएमएस मिल सकता है। लेकिन अगर हम 400 की बात करें तो उससे कम पे आपको कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, ये पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप वेटनरी साइंसेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप बीएमएस कर सकते हैं, आप बीएचएमएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, इवन आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली के पास में पैसा है 8 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पर ईयर पे करने को लेकर। प्राइवेट कॉलेज की फीस मिनिमम एमबीबीएस की 8 लाख से स्टार्ट होती है और ये 15 लाख 20 लाख पर ईयर तक जाती है। अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप प्राइवेट सीट से एमबीबीएस करने के एलिजिबल हैं। और अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं, उनके पास 3 से 4 लाख रुपए का बजट है कि भैया हम 1 साल में दे देंगे, तो वो आपको बीडीएस करा सकते हैं। टोटल बीडीएस में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप 20 लाख कैपेबल हैं तो प्राइवेट सीट से आप बीडीएस भी कर सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि कॉलेज एमबीबीएस का हो, गवर्नमेंट या जो है प्राइवेट कॉलेज, किसी भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डिग्रियां सेम होती हैं, वैल्यू सेम होती है, उससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम थोड़ा कम बजट में आते हैं। अगर आपका बजट है 10 से 15 लाख रुपए, तो आपको बीएमएस और बीएचएमएस और बीयूएमएस तीनों ही कोर्सेज में प्राइवेट की सीटें मिल जाएंगी। लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है बीएमएस की, लगभग 2 से 4 के बीच में होती है बीएचएमएस की, और 2 से 4 के बीच ही बीओएमएस की फीस होती है। यानी 15 लाख अगर आपका बजट है 5 सालों में आप देने के कैपेबल हैं, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट से बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस करा सकते हैं। अगर आप 20 लाख तक खर्चा कर सकते हैं तो आप बीडीएस करा सकते हैं, और अगर आपका बजट 50 लाख प्लस है तो आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। अगर हम इसी में बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो ये फीस कम हो जाती है और लगभग 1,10,000 रुपए पर ईयर तक की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। अगर आप अपने बच्चे को बीएससी नर्सिंग कराना चाहते हैं, 5 लाख में आपके बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा
और आप सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद इंस्टेंट कुछ ही सालों के बीच बाद जो है, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबल हो जाएगा। प्राइवेट अगर उसको एक्सपीरियंस हो गया 1 साल 2 साल का, तो वो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बल्क में आती हैं। मतलब आप समझिए कि जहां भी नर्सिंग की वैकेंसी आएगी तो 500 तो आनी ही आनी है। तो वो गवर्नमेंट में अच्छा कर सकता है। प्राइवेट में भी उसको 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है स्टार्टिंग फेज में। एक्सपीरियंस के बाद इस सैलरी बढ़ के 50,000 रुपए तक हो जाती है अगर आप अपोलो, मेदांता जैसे बड़े सेंटर्स पे एज अ नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर जॉब करते हैं। तो अब ये भी नहीं चाहते आप, तो आप दूसरे कोर्सेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से आप बी फॉर्म, बीपीटी, बी ऑप्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये भी वो कोर्सेज हैं जिनका फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज में भी एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अगर कोई दिल में सवाल है, डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से एक रास्ता दिखा सके, जिसको फॉलो कर कर आप अपनी मंजिल तक जा सकें। एक बात कहूंगा कि रिलेटिव्स को सोचना छोड़ दो, उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो जल्दी सफल हो पाओगे। सो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।